फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SL मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं हरियाणा जीके का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जो है हरियाणा की झीलें। यहाँ से भी हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। आज इनको कवर करेंगे। कल मैंने हरियाणा के वन्यजीव अभ्यारण्य कवर करवाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पे विजिट करके हरियाणा जीके फॉर CET मेंस के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें देख सकते हैं। और आज हम हरियाणा की झीलों को कवर करेंगे और यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा और ये क्लास CET मेंस और ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हरियाणा की झीलें। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हरियाणा में मुख्य रूप से कितनी झीलें हैं। तो हरियाणा में प्रमुख 5 झीलें HSC के द्वारा हरियाणा में कितनी 5 झीलें मानी जाती हैं। लेकिन हम सभी झीलों को कवर करेंगे। HSC के द्वारा हरियाणा में सिर्फ 5 झीलें मानी जाती हैं। अगर पूछा जाए कि हरियाणा में प्रमुख कितनी झीलें हैं तो 5 झीलें बताएंगे आप। सबसे पहली रहेगी सुल्तानपुर झील। अब ये नहीं बताया HSC ने कौन कौन सी 5 झीलों को प्रमुख मानती हैं, लेकिन हम फिर भी कवर करेंगे सबको। जो भी मेन पॉइंट है उनको सभी को कवर करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम सुल्तानपुर झील। अब मैंने ये सुल्तानपुर वन्यजीव अभ्यारण्य भी करवाया था कल, जो कि कहाँ पे था, गुरुग्राम में और फर्रुखनगर में। तो सुल्तानपुर झील भी कहाँ पे रहेगी, फर्रुखनगर में, गुरुग्राम में। तो आप कैसे याद रख सकते हैं, तो सुल्तान जो गुरु है वही सुल्तान को किसने सुल्तान बनाया था, गुरु ने बनाया था। तो गुरु को सुल्तान किसके द्वारा बनाया गया? तो गुरु के आशीर्वाद से ही वो सुल्तान बना था, राजा बना था। तो इसी तरह से सुल्तान जो गुरु का रोल होता है वो सुल्तान बनाने में महन है। तो इसलिए सुल्तान से हमें याद रहेगा, गुरु याद आना चाहिए हमें सुल्तान से। सुल्तानपुर झील रहेगी फर्रुखनगर गुरुग्राम में। और हरियाणा की विदेशी झील रहेगी, क्या है ये, हरियाणा की विदेशी झील रहेगी। और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है वहीं, जो कि साइबेरियन सारस पक्षी यहाँ पर आते हैं। कौन से पक्षी आते हैं? साइबेरियन सारस पक्षी, जो कि साइबेरिया से यहाँ पर आते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। विदेशी झील रहेगी कहाँ पे रहेगी, गुरुग्राम फर्रुखनगर में। और साइबेरियन सारस पक्षी साइबेरिया से यहाँ पर आते हैं। तो ये पूछा जाता है कि साइबेरियन सारस पक्षी कौन सी झील के आकर्षण का केंद्र हैं, तो वह है सुल्तानपुर झील का। तो दूसरी झील रहेगी वह रहेगी खलीलपुर झील। तो खलीलपुर जो झील है वो कहाँ पे रहेगी, गुरुग्राम में। तो खली क्या है? खली एक पहलवान है और पहलवान बनने में किसका मेन योगदान होता है? पहलवान, खली को जो पहलवान है वो बनाया किसने? गुरु ने बनाया, उसके गुरु ने। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो खली को खली किसने बनाया? गुरु ने। तो खलीलपुर जो झील है वो रहेगी गुरुग्राम में। तो गुरुग्राम की 2 झीलें हो गई। सुल्तानपुर झील, कल हमने सुल्तानपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पढ़ा था, जो कि गुरुग्राम में ही था। और वो कब इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था? सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका जो दर्जा मिला था 1991 में। और जो इसका योगदान दिया था किसने? डॉक्टर सलीम अली ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको याद होगा सब। तो थर्ड जो झील रहेगी गुरुग्राम की वो रहेगी दमदमा झील। कौन सी झील रहेगी? दमदमा झील, जो कि गुरुग्राम में ही है। यहाँ से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सी झील हरियाणा की सबसे बड़ी झील है? तो दमदमा झील रहेगी। तो हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, कितने एकड़ में फैली है? 3000 एकड़ में फैली है। और इसका जो निर्माण हुआ था 1947 में अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अंग्रेजों के द्वारा कौन सी झील का निर्माण करवाया गया? तो करवाया गया था 1947 में दमदमा झील का। और यह झील कौन से हाईवे पर है? NH-48 पर है। कौन से हाईवे पर है? NH-48 पर है। जो मैंने नेशनल हाईवे कवर करवाए थे आपको। NH-48 कहाँ से आता है? ये जाता है बावल तक, रेवाड़ी, मानेसर, दारूहेड़ा होते हुए कहाँ तक जाता है? बावल तक जाता है। मैंने आपको करवाया था ये नेशनल हाईवे, अगर आपको याद है तो। अगर आपने नहीं देखा तो आप वीडियो देख सकते हैं चैनल पे विजिट करके। और जो दमदमा झील है ये अरावली की पहाड़ियों में है। अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? अरावली की पहाड़ियों में है। अगर पहाड़ियों में पूछा जाए तो अरावली की पहाड़ियों में है। निर्माण 1947 में अंग्रेजों के द्वारा। और यह एक मानव निर्मित झील है। कैसी है? मानव निर्मित झील है। और सुल्तानपुर झील कैसी थी? एक विदेशी झील थी। और जो दमदमा झील में है, यहाँ पर इस झील का निर्माण क्यों किया गया था, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। दमदमा झील का जो निर्माण किया गया था मृदा अपरदन को रोकने के लिए और खेतों की सिंचाई के उद्देश्य से इस झील का निर्माण किया गया था। ये थी गुरुग्राम की झीलें। कितनी थी? सबसे पहली सुल्तानपुर झील,
दूसरी खलीलपुर झील, तो तीसरी और दमदमा झील। तो तीनों झील कहाँ पे हैं? गुरुग्राम में है। तो दमदमा झील को हम कैसे याद रखेंगे? दमदमा झील, जो गुरु है वो दम लगाकर अपने सुल्तान को या किसको राजा को बनाता है, या गुरु अपने शिष्य के प्रति पूरा दम लगा देता है कुछ भी उस अपने शिष्य को क्या करने के लिए, निखारने के लिए। तो दमदमा झील हम ऐसे याद रख सकते हैं। तो दमदमा झील कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। अब पढ़ते हैं हम जो कुछ बची हुई झीलें हैं गुरुग्राम की, जो जिनसे सिर्फ यही पूछा जाता है कि वो कहाँ पर हैं। इनसे जो फैक्ट हैं जो पूछे जाते हैं फैक्ट, वो मैंने तीनों को दोनों के कवर करवा दिए। सिर्फ उन्हीं से पूछे जाते हैं, सुल्तानपुर झील से और कहाँ से, इसे दमदमा झील से। ये दोनों मैंने कवर करवा दिया। एक विदेशी झील है, एक मानव निर्मित झील है। दमदमा झील 1947 में अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई और सबसे बड़ी झील है, 3000 एकड़ में फैली है। आपको ये सब चीज़ें फैक्ट आपको याद होने चाहिए दमदमा झील के बारे में और सुल्तानपुर झील के बारे में। अब गुरुग्राम की कुछ अन्य झीलें रहेंगी, वो रहेंगी एक बारबेट झील, बसई झील और सोना झील। बारबेट, बसई, सोहना। तो आप याद रख सकते हैं बेबस से, बेबस। अगर गुरु क्या शिष्य के प्रति, अगर गुरु क्या हो जाता, शिष्य अगर जो शिष्य है वह गुरु के कहने के अनुसार नहीं चलता है तो गुरु क्या हो जाता है? बेबस हो जाता है। आपको एक वर्ड याद रखना है बेबस, जिससे बाकी की 3 बची झीलें आपको याद हो जाएंगी। बेबस, बे से बारबेट, ब से बसई, बेबस, ब से बसई और से सोहना। तो बसई, बारबेट और सोहना झील कहाँ पे रहेंगी? गुरुग्राम में। तो आपको आई होप आपको गुरुग्राम की सभी झीलें याद हो जाएंगी। सुल्तान को सुल्तान किसने बनाया? गुरु ने। दम कौन दिखाता है? गुरु दिखाता है। और खली को खली किसने बनाया? गुरु ने। और जो अगर शिष्य है गुरु का कहना ना माने तो गुरु क्या हो जाता है? बेबस हो जाता है। तो बारबेट, बसई और सोहना कहाँ पे? गुरुग्राम में। नेक्स्ट जो झीलें रहेंगी वो रहेंगी हमारी फरीदाबाद की झीलें। तो सबसे पहली झील रहेगी बड़खल झील। कहाँ पे है? फरीदाबाद में है। निर्माण 1947 में हुआ। दमदमा झील का भी निर्माण 1947 में हुआ था। वो भी मानव निर्मित झील थी और यह भी एक मानव निर्मित झील है। और इस झील का मेन मोटिव यही था, सिंचाई परियोजना इस झील का मेन मोटिव था। और यह कहाँ पे है? NH-44 पर है। और वो किस पे थी? वो NH-48 पे थी। जो दमदमा झील थी वो किस पे थी? NH-48 पे थी। NH-48 पे आपको याद रखना है। NH-48 पे क्यों थी? क्योंकि वो गुरुग्राम में थी और ये फरीदाबाद में। और फरीदाबाद में कौन सा नेशनल हाईवे आता है? फरीदाबाद में आता है 44, जो कि पलवल तक जाता है। मैंने आपको कवर करवाए थे। तो ये किस पे है? NH-48 पे है। अगर आपको नेशनल हाईवे याद हैं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी कौन सी झील कौन सी हाईवे पर है करते टाइम। तो ये किस पे रहेगी? NH-44 पर रहेगी। और अरावली की पहाड़ियों में है और यह 204 एकड़ में फैली है। कहाँ पे है? अरावली की पहाड़ियों में है, 204 एकड़ में फैली है। अब फरीदाबाद की जो नेक्स्ट झील है वो है सूरजकुंड झील। कौन सी झील है नेक्स्ट? वो है सूरजकुंड झील। फरीदाबाद की नेक्स्ट झील कौन सी है? सूरजकुंड झील, जो कि फरीदाबाद में रहेगी। और निर्माण इसका करवाया था, यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूरजकुंड झील का निर्माण किसने करवाया था? तो सूरजकुंड झील का जो निर्माण है वो करवाया था राजा सूरजमल ने। और सूरजमल कौन था? सूरजमल तोमर ने, जो कि क्या था? 11वीं शताब्दी में करवाया था। कब करवाया था? 11वीं शताब्दी में करवाया था सूरजमल तोमर, राजा सूरजमल के द्वारा। तोमर वंश का ये राजा था। तो और इसने 11वीं शताब्दी में कौन सी झील का निर्माण करवाया था? सूरजकुंड झील का निर्माण करवाया था। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उगते हुए सूरज के लिए प्रसिद्ध कौन सी झील मानी जाती है? वो मानी जाती है सूरजकुंड झील। और विश्व में उगते हुए सूरज का देश कौन सा है? जापान है। और भारत में उगते हुए सूरज का राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। ये थी 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट झीलें जो सूरजकुंड की, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बड़खल झील। बड़खल झील हम याद रखेंगे, जो बड़ होता है वो एक वृक्ष होता है जिसमें बड़ से हमें क्या मिलता है? उसकी जो फल मिलता है वो फ्री में मिलता है। तो इस ऐसे याद रह जाएगा कि हमें बड़ से क्या मिलता है? जो फल होता है वो फ्री में मिलता है। तो बड़खल झील कहाँ पे? फरीदाबाद में। सूरजकुंड झील, सूरज की जो रोशनी है वह भी हमें फ्री में मिलती है। तो सूरज जो
सूरज की जो रोशनी है वो हमें फ्री में मिलती है, तो सूरजकुंड झील भी कहाँ पे रहेगी, फरीदाबाद में रहेगी। अब यहाँ से जो और पूछी जाती है झील फरीदाबाद से, वो रहेंगी मोस्ट इम्पोर्टेंट झीलें जिनके नाम हमें याद रखने हैं। धोज झील, मयूर झील और अनंगपुर झील कहाँ पे रहेंगी, फरीदाबाद में। और इन 3 झीलों को हम कैसे याद रखेंगे, अगर हमें फ्री में कोई चीज़ मिल जाए तो हम क्या करते हैं, आंगन में धूम मचा देते हैं। आंगन में क्या करते हैं, धूम मचा देते हैं। तो आंगन से हमें याद रहेगा अनंगपुर झील और फ्री से हमें याद रहेगा फरीदाबाद में। अगर फ्री में हमें कोई भी चीज़ मिल जाए तो क्या होता है, आंगन में धूम मचा देते हैं हम। तो आंगन से अनंगपुर झील और धै से धोज झील और मैं से मयूर झील। तो धोज, मयूर और अनंगपुर झील फरीदाबाद में रहेंगी। अगर आपको ट्रिक से नहीं याद रखना, आप वैसे भी याद रख सकते हैं। धोज झील, मयूर झील और अनंगपुर झील बाकी फरीदाबाद में रहेंगी। इनके सिर्फ आपको नाम याद करने हैं। नेक्स्ट जो झील रहेगी वो रहेगी करनाल की करण झील, जिसको हम बोलते हैं करण झील। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। करण कैसे, करण और कैसे करनाल। तो करण झील कहाँ पे रहेगी, करनाल में रहेगी। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है किस गवर्नमेंट के मतलब समय पर यह बनवाई गई थी। बंसीलाल सरकार ने 1972 में इसका पुनर्निर्माण करवाया था, बनवाई नहीं गई थी, पुनर्निर्माण पूछा जाता कि किस सरकार ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। तो 1972 में बंसीलाल सरकार ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। और इसका दूसरा नाम चक्रवती झील है। यह भी पूछा जाता है कि चक्रवती झील कहाँ पे है, तो करण झील का दूसरा नाम ही चक्रवती झील है। और यह 17 एकड़ में फैली है। कितने एकड़ में, 17 एकड़ में फैली है। और कौन से हाईवे पर होगी, तो करनाल कौन से हाईवे पर पड़ता है, करनाल पड़ता है NH 48 पर। कौन से हाईवे पर रहेगी, NH 48 पर रहेगी। नेक्स्ट जो झील रहेगी वो रहेगी तिलियार झील। तिलियार झील, तिलियार झील कहाँ पे है, रोहतक में है। कहाँ पे है, रोहतक में है। और इसका निर्माण कब करवाया गया था, 1976 में करवाया गया था। और तीसरी बड़ी झील रहेगी, तीसरी बड़ी झील रहेगी, 132 एकड़ में फैली है। हरियाणा की तीसरी बड़ी झील कौन सी है, तिलियार झील है। और यह कौन से हाईवे पर है, ये NH 9 पर है, NH 9 पर है या उसके पास पड़ती है ये, ठीक है। NH 9 या उसके पास पड़ती है, जो क्योंकि NH 9 कहाँ से होकर गुजरता है, NH 9 हमारा रोहतक से होकर गुजरता है। नेक्स्ट जो झील रहेगी तिलियार कहाँ पे है, रोहतक में है। नेक्स्ट जो झील रहेगी हमारी रहेगी ब्रह्म सरोवर झील, जो कि कुरुक्षेत्र में है। तो ब्रह्म सरोवर झील, ये तो वैसे भी याद हो जाएगी। ब्रह्म सरोवर हमें पता है कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है। और यह तालाब सबसे बड़ा है, 1500 फीट लंबाई है इसकी। और यह सबसे पुरानी झील रहेगी। और मोहम्मद गजनी के साथ एक व्यक्ति आया था, जो कि कौन था, अलबरूनी। उसने किताब लिखी थी, किताब उल हिंद, या जिसको बोलते किताब हिंद भी बोलते हैं। इसमें उसने इस झील का वर्णन किया था। तो अलबरूनी ने किस किताब में किया था, किताबुल हिंद या किताब हिंद, तहकीक हिंद भी बोल देते हैं कभी कहीं। तो अलबरूनी ने अपनी पुस्तक में इस ब्रह्म सरोवर झील का वर्णन किया था। और ये कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट जो कुरुक्षेत्र की झील रहेगी सन्निहित झील। हमने ऊपर की जो झीलें पढ़ी, एक करनाल की पढ़ी कर्ण झील, दूसरी पढ़ी तिलियार की, रोहतक झील। अब कुरुक्षेत्र की फर्स्ट झील पड़ी है ब्रह्म सरोवर। सेकंड जो झील रहेगी वो रहेगी सन्निहित झील, जो कि कुरुक्षेत्र में है। सन्निहित झील से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि विष्णु व माँ लक्ष्मी का वास किस झील में माना जाता है, तो वो माना जाता है सन्निहित झील में। तो विष्णु व माँ लक्ष्मी का वास है इस झील में। और इस झील को 7 नदियों का संगम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 7 नदियों का संगम कहा जाता है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ गया है कि किस झील को 7 नदियों का संगम कहा जाता है, तो सन्निहित झील को 7 नदियों का संगम भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो झील रहेंगी वो मेवात की रहेंगी। मेवात की झीलों के पीछे हमेशा ला या ली लगी पाएगी, आपको याद रखना है। क्या, ला या ली, आपको बस ऐसे याद रखना, ला या ली लगी पाएगी। तो कोटला झील मेवात में, चंदेली झील मेवात में, संघेली झील मेवात में और उजीना झील मेवात में। आ लगा पाएगा, बस आपको ये याद रखना है। कोटला, चंदेली, संगेली और उजीना झील कहाँ पे, मेवात में। इनके सिर्फ आपको नाम याद होने चाहिए, यहाँ से नाम ही पूछा जाता है।
नेक्स्ट जो झील रहेगी ब्लू बर्ड झील, जो कि कहाँ पे है, हिसार में है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे छोटी झील है ये, कहाँ क्या है, यह सबसे छोटी झील है हरियाणा में। इसका निर्माण 1996 में करवाया गया। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, सफ़ेद बतखों के लिए। कौन सी झील प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया एचएससी ने। सफ़ेद बतखों के लिए प्रसिद्ध झील कौन सी रहेगी, ब्लू बर्ड झील। और यह 12 एकड़ में फैली है। और कौन सी हाईवे पर रहेगी, NH9 पर है। कौन से पे, NH9 पे है। NH9 कहाँ से, हिसार से होके गुजरता है। नेक्स्ट है बुलबुल या बीबीपुर। बुलबुल या बीबीपुर, बुलबुल क्या है, बुलबुल जिंदा है। बुलबुल क्या है, जिंदा है। तो ये कहाँ पे रहेगी, जींद में रहेगी। बुलबुल या बीबीपुर झील कहाँ पे है, जींद में रहेगी। अब जो नेक्स्ट झीलें हैं उनके सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं। एक है डबचिक झील। डबचिक कहाँ है, होडल में है, पलवल में। और होडल कहाँ पे है, पलवल में। डबचिक कहाँ पे, होडल में या पलवल में है। बिदक्वार या केदार झील, ये कैथल में रहेगी। बिदक्यार या केदार झील कैथल में रहेगी। टिक्कर ताल, जो ताल है जिसके अंत में, वो पंचकुला में होता है। कोई भी चीज़ हो, ताल है अगर लास्ट में तो क्या रहेगा, पंचकुला में। अगर वास है वो कहाँ पे रहेगा, झज्जर में रहेगा। चिल्ली झील, चिल्ली कहाँ पे है, फतेहाबाद में है। चिल्ली झील कहाँ पे रहेगी, फतेहाबाद में रहेगी। जब हम कोई सी भी चीज़ को फतेह कर लेते हैं तो कोई चीज़ जीतता है तो क्या लगती है, चिल्ली लगती है। आपको ऐसे याद रख सकते हैं। तो उसकी जो खुशी जाहिर करने के लिए हम क्या करते हैं, चिल्ली लगाते हैं। तो चिल्ली झील किससे रिलेटेड है, विजय से रिलेटेड। आपको ऐसे याद रख सकते हैं। तो चिल्ली झील कहाँ पे रहेगी, फतेहाबाद में रहेगी। टिक्कर ताल पंचकुला में, ताल है तो लास्ट में पंचकुला। डबचिक होडल पलवल में। बिदक्यार कैथल में है। नेक्स्ट है शोभा सागर झील। शोभा सागर झील रहेगी कहाँ पे, नारनौल महेंद्रगढ़ में। शोभा सागर झील कहाँ पे रहेगी, नारनौल महेंद्रगढ़ में। यहाँ से एक आध बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। शोभा सागर झील कहाँ पे रहेगी, नारनौल महेंद्रगढ़ में। सूखना इंपॉर्टेंट है। भिंडावास झज्जर में। हरियाणा की सबसे सुंदर झील किसको माना जाता है, भिंडावास झील को माना जाता है, जो कि झज्जर में। मैंने बताया वास है तो झज्जर, अगर और ताल है तो पंचकुला, और चिल्ली फतेहाबाद। सुखना झील रहेगी चंडीगढ़ में। कहाँ पे रहेगी, चंडीगढ़ में। और निर्माण हुआ था 1958 में। 3 किलोमीटर में फैली है। और ये कहाँ है, शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। क्योंकि जो चंडीगढ़ है वो कौन सी पहाड़ियों के पास है, वो शिवालिक की पहाड़ियों के पास है। तो शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है और 188 एकड़ में फैली है। तो ये थी हरियाणा की कुछ झीलें जो कि जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप अपना कमेंट भी करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती है। और अगर आपको कोई और टॉपिक करना है तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आपकी वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।